थक कर किनारे बैठ जाओ तो दरिया पार नहीं होती। थक कर किनारे बैठ जाओ तो दरिया पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिजाबी गर्ल मुस्कान के संघर्ष और संघर्ष के बाद एक लाजवाब जीत दोस्तों, जिस जीत ने लोगों की उम्मीदों को बढ़ा दिया है और ये बता दिया है कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप पर कोई जुल्म करता है और उस जुल्म के खिलाफ अगर आप उठ खड़े होते हो, उस जुल्म की मुखालिफत पे आप खड़े हो जाते हो, तो फिर एक न एक दिन ऐसा आता है जब उस जुल्म से आपको छुटकारा मिल जाता है। और अगर कोई आप पर जुल्म करता है और उस जुल्म को आप सहते रहते हो, तो फिर वो जालिम का हौसला अफजाई होता है और जुल्म दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसी तरीके का कर्नाटक का एक मामला था हिजाब का। जब ये मुस्कान नाम की ये लड़की अपने कॉलेज जा रही थी, हिजाब पहने हुए थी, सर को ढके हुए थी कि अचानक से पीछे भगवा ब्रिगेड आ जाती है और उसके बाद वो नाराबाजी करने लगते हैं। इसको दिखा कर नाराबाजी करने लगते हैं और उनका नारा क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। सारे घेर लेते हैं एक बच्ची, इधर एक बच्ची मुस्कान है तो इधर पीछे इतने सारे जो लोग हैं, ये लोग नहीं बल्कि ये जो ब्रिगेड है दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये कौन से ब्रिगेड है। ये भगवाधारी लोग जो ब्रिगेड जो हैं, ये अपने गले पर भगवा पट्टा लगाकर ये इस बच्ची को घेर लेते हैं और फिर नारा लगाने लगते हैं। और दोस्तों, नारा लगाने के बाद इस भगवा ब्रिगेड ने इस बच्ची को डराना धमकाना चाहा, लेकिन इस बच्ची ने हौसले से काम लिया और बल्कि डरी नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर, उनके नारे के जवाब में इसने अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया। और जब अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया तो कुछ लोग वहां से रुक गए, कुछ बाद में कुछ टीचर्स आए, बीच बचाव किया और वो लोग रुक गए, लेकिन ये बच्ची रुकी नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर बता दिया कि तुम चाहे जितना डराओ, हम डर नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उसका ये नारा इतना पॉपुलर हुआ कि सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो नारा गूंजता रहा दोस्तों। तो यहाँ पर भगवाधारी जो हैं, इन्होंने डराना चाहा नारा लगाकर इस मुस्कान को, लेकिन मुस्कान ने अल्लाहू अकबर के नारा से सबको बता दिया कि हम डरने वाले और रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। यूं तो दोस्तों, जो भगवा होता है वो साधु संतों महंतों का लिबास होता है और जो भगवाधारी होते हैं वो बड़े सौम्य होते हैं, वो ज्ञानवान होते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों, कोई भी भगवा पट्टा अपने गले में डालकर अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है और उनमें से कुछ ऐसे अज्ञानी भी होते हैं जो इस तरीके का हरकत करते हैं। नहीं तो दोस्तों, भगवा वो रंग है जो साधु संतों महंतों का रंग है और भगवा वही पहनते हैं, लेकिन आजकल कोई भी उठाकर पहनकर अपने आप को साधु संत समझने लगता है। बहरकैफ, अब इसी बच्ची मुस्कान के हौसले ने ये जलजला लाकर दिखा दिया है दोस्तों कि जहां पर जिस जगह पर इस बच्ची मुस्कान ने, इस लड़की मुस्कान ने जो हिजाबी गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी दोस्तों, इसने जहां पर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था वो कर्नाटक था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की शासन, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हुकूमत करती थी। और उसके बाद ये मामला इतना तूल पड़ा, देश विदेश में ये बच्ची, ये लड़की और इनका नारा जो अल्लाहू अकबर का नारा इनके सामने लगाया था, वो नारा गूंजने लगा। तो वहाँ की सरकार ने एक तरीके से दोस्तों स्कूलों पर हिजाब पर बैंड लगा दिया था, पाबंदी लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, जो सच्चे और अच्छे के साथ जो काम करते हैं, जिसके दिल में किसी के लिए कीना नहीं होता है और जो संघर्ष करते हैं, यकीनन उनकी जीत होती है। और पिछले दिनों 23 तारीख को दोस्तों, जो कर्नाटक की मौजूदा हुकूमत, जो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आई है, सिद्धारमैया जहां के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हिजाब पर पाबंदी लगाया था, उस पिछली सरकार के उस मामले को पलट दिया और उन्होंने 23 तारीख से हिजाब पर पाबंदी तमाम स्कूल कॉलेजों से हटा दिया है और साफ साफ पर यह बता दिया है कि जिसको जो जी चाहे वो खा सकता है, पहन सकता है,
मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, कोई शर्ट पैंट पहनता है, तो जिसको जो पहनना है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है, पहन सकता है। मैं किसी के पहनावे पर, मैं किसी के खान पीने पर मैं कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता हूँ। ये किसी भी व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। तो एक तरीके से दोस्तों मुस्कान के उस जद्दोजहद के बाद जो मामला तूल पकड़ा था और मुसलमानों ने जिस तरीके से दोस्तों आवाज़ उठाई थी, दुनिया ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई थी, और अब उसका ये रिजल्ट सामने आया है कि कर्नाटका से हिजाब पर पाबंदी, हिजाब पर बैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब किसी बच्ची को किसी स्कूल में रोका टोका नहीं जाएगा, बल्कि जो बच्चियां हिजाब पहनती थी और हिजाब नहीं पहनने को कहा गया था स्कूलों में, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे, अब वो बच्ची भी स्कूल कॉलेज जा सकती है, अब वो बच्ची भी विद्यालय जा सकती है। तो ये है दोस्तों हौसला, और जो हौसले के साथ, मुस्तैदी के साथ अपनी आवाज़ उठाते हैं उनको यकीनन आज नहीं तो कल कामयाबी मिलती है। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो को दिखाना और बनाना का मकसद यही था दोस्तों कि अगर आप पर जुल्म हो रहा है, चाहे आप किसी धर्म, किसी समाज के हों, अगर आप पर कोई जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रहा है, तो उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो आज नहीं तो कल उस नाइंसाफ़ी से आपको ज़रूर छुटकारा मिलेगा। और अगर किसी की ज्यादती, किसी की नाइंसाफ़ी को आप चुपचाप सहते रहेंगे, तो फिर दोस्तों ये देखेंगे कि जालिम जो जुल्म करता है उस जालिम का हौसला बढ़ता जाएगा, वो जालिम और ज़्यादा आप पर जुल्म करेगा और एक दिन आप उस जुल्म के शिकार हो जाओगे। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुस्कान ने संघर्ष किया, आज मुस्कान का संघर्ष सफल हुआ, लोगों ने साथ दिया, आज कानून बदलना पड़ा, आज कानून बदल चुका है कर्नाटका के अंदर, आज मुस्कान के संघर्ष ने आज सफलता हासिल किया है दोस्तों, और आज कर्नाटक का कानून बदला है और अब बच्चियां हिजाब पहन सकती है। इसी तरीके का दोस्तों मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि जो मॉब लिंचिंग वगैरह होता है वो भी बड़ा जघन्य अपराध है। तबरेज अंसारी का मामला जो झारखंड के खरसावां का था दोस्तों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके उस अपराध के बाद देश भर में जिस तरीके के मांग उठे थे, आज सरकार ने उस चीज़ को देखने के बाद आज मॉब लिंचिंग पर कानून बना दिया है और उस कानून में दोस्तों फांसी का प्रावधान किया गया है। अब कोई मॉब लिंचिंग होगी तो सजा के तौर पर फांसी की सजा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती।